तो सर्दी के मौसम में होंठ फटना, स्किन फटना, स्किन का ड्राई होना, बालों का ड्राई होना, ये प्रॉब्लम्स आम है। इससे कैसे आपको निजात मिल सकती है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर भगाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और लगातार मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमसे जुड़ के अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। रजनी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, हम सभी जान रहे हैं। हालांकि अब तो विंटर्स ऐसा है कि कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद विंटर थोड़े कम होने लगते हैं, लेकिन फिर भी बाल और स्किन पे इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है जब मौसम चेंज होता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, आजकल जो मौसम है वो सर्दी का है, तो नेचुरली आपके स्किन और हेयर दोनों में से नमी निकल जाती है। नमी निकल जाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि हम अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं करते हैं। आमतौर पे जैसे हम लोग पानी कम पीते हैं या लिक्विड्स कम लेते हैं, हमें लगता नहीं बहुत सर्दी है पानी का नाम मत लो, लेकिन जो नेचुरल हाइड्रेशन आपकी अंदर से बाहर आ रही है उसको लेना बहुत जरूरी है। साथ साथ में एज अ प्रिकॉशन आप जब फेस वॉश करें या हेयर वॉश करें उससे पहले आप अपने बालों पे और स्किन पर ऑयल जरूर लगाएं। इस मौसम में तो ऑयल मसाज बहुत जरूरी है। फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश से पहले फेस पे ऑयल लगाएं और फिर वॉश करें, और अगर हेयर आप वॉश करते हैं तो उससे पहले भी हेयर ऑयल की मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो ये हाइड्रेशन आपके बालों से निकल जाता है, ज्यादातर आप देखेंगे कि आपके क्राउन एरिया यानी कि सिर के ऊपर के जो बाल हैं वो ज्यादा रूखे हो जाते हैं और अंदर के बालों में नमी बरकरार रहती है। तो सिंपल सी बात है कि जरूर आपके बालों में से जो नमी है, वो ड्राइनेस जो क्रिएट हो रही है वो इन सर्दी की हवाओं की वजह से हो रही है। अगर आप कैप पहनते हैं तो कैप की जो इंटरनल लाइनिंग है वो कॉटन की होनी चाहिए, या आप उसको उसमें पहन सकते हैं जिसे सिल्क की होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइनेस अपने स्किन के साथ छूते हैं या बालों के साथ छूते हैं, वो भी एक कारण बन जाता है जो बालों में से नमी को सोख लेता है जी। तो जरूरी है कि बालों की प्रोटेक्शन आप करें। शैम्पू के बाद कंडीशनर का जरूर इस्तेमाल करें। और छोटा सा टिप बताते हैं कि जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू में कुछ बूंदें अगर आप जोजोबा ऑयल की डाल दें या आमंड ऑयल की डाल दें, वो भी आपके बालों में नमी बरकरार रखेगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार जमुई से। जानते हैं सवाल क्या है इनका। राजकुमार, सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, मैं अविराज कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी राजकुमार, सवाल पूछिए अपना। अविराज कुमार सवाल पूछिए अविराज। जैसे बार बार मेरा जो होता है फेस में है ना, वो पिंपल्स हो जाता है हमेशा। हाँ, मेरा जो है ना फेस में हमेशा पिंपल्स हो जाता है। देखिए, आपको बहुत आसान उपाय बताते हैं और आप इसको ध्यान से करिए और जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगी चंदन की जो लकड़ी होती है, सैंडलवुड की लकड़ी होती है, उसके साथ एक छोटा सा उसको जिसपे रगड़ते हैं तिलक बनाने के लिए, वो ले लीजिए। और आपको चाहिए एक हल्दी की गांठ और एक जायफल। आपने करना क्या है कि आपने उस छोटे से पीस, जो आपको एक पत्थर का पीस मिलता है जिसके ऊपर संदल रगड़ के तिलक बनाते हैं, उसके ऊपर संदल की लकड़ी रगड़नी है क्योंकि वो प्योर संदल पाउडर बनेगा। उसी के ऊपर हल्दी की गांठ रगड़नी है और साथ में जायफल रगड़ना है। यानी कि जायफल, हल्दी की गांठ और संदल, इन तीनों का इक्वल मिश्रण बना लीजिए और इसको आप रगड़ेंगे दूध में। यानी कि एक पेस्ट बनानी है आपको हल्दी, जायफल और संदलवुड से साथ। वो पेस्ट जिसको आप दूध में बनाएंगे, इसको आप बनाकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक ये सूख नहीं जाता, यानी कि लगभग 20 से 25 मिनट। और उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। खास तौर पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप पाउडर हल्दी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पिंपल सूखेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आप जायफल का पाउडर लेते हैं तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीजें हो जो आपकी स्किन को सूट ना करें। तो जरूरी ये है कि बजाय आप पाउडर फॉर्म में लेकर मिक्स करें, इनको ताजा पीसें और ताजा लगाएं। जिन लोगों की भी चेहरे पर एक्नी है या छाइयां हैं या दाग धब्बे हैं, उन सब के लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है और इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं, इन उपायों को आप घर में खुद अपना सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास या बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस घर में चीजें उपलब्ध हैं, इनसे आप बनाइए इन चीजों को और उपाय कीजिए अपने स्किन के, अपने बालों की केयर का। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। सर, नाम बताइए अपना पहले और सवाल पूछिए। मेरा नाम नितेश कुमार है जी। नितेश, सवाल पूछिए अपना। मेरे चेहरा मतलब ब्राउन खुदी टाइप का हो जाता है, मतलब पिंपल्स टाइप का हो जाता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा,
लगाते हैं तो फिर उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए, जो फेस पैक अभी हमने बताया आप उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। 10 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और 10 पत्ते आप पुदीने के ले लीजिए। 50 ml रोज वाटर में उसको अच्छे से मिक्स करके आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। मिक्सी में डालकर ग्राइंड करके आप उसका पानी बना लीजिए। छानकर उस पानी को आप बॉटल में फ्रिज में रख सकते हैं। दिन में 4-5 बार आप उसको अपने चेहरे पर लगाएं और उसको लगातार जो है इस्तेमाल करते रहें। ये पानी जो है, जो अभी आपको हमने बनाना सिखाया है, यानी कि 10 पत्ते आपने लिए तुलसी के, 10 पत्ते पुदीने के और 50 ml आपने लिया रोज वाटर। इन तीनों को मिक्स करके ग्राइंड कर छान कर जो पानी आपने बनाया, ये लगभग 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखने से ठीक रहता है। तो आप इसको दिन में 4-5 बार इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए जितनी बार आप फेस धोते हैं उसके बाद इस टॉनिक को फेस पे लगाएं और उसके बाद ही कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। ये पानी पूरी तरह से आपके फेस पर जर्म्स को किल करता है, छाइयों को भी कम करता है और मुहासे बनने ही नहीं देगा। जिन लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा आपके फेस पे तिल हो जाते हैं या ब्लैकेज और व्हाइटेज हो जाते हैं, उस केस में भी ये पानी बहुत फायदेमंद है। सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा सा ये वाला आप वाटर लीजिए और उसमें 1-2 बूंदे नींबू का रस फ्रेश मिलाकर लगाएं तो ओपन पोर्स से भी आपको फायदा दिखाई देगा। तो ये बहुत ही कारगर उपाय हैं और ऐसी चीजें आप हमको बता रही हैं रजनी जी, जो घर में भी अमूमन उपलब्ध होती हैं, लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और साथ ही साथ इन उपायों को अपना के, जैसे कि मैं लगातार कह रही हूं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप ले सकते हैं। स्नेहा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, सवाल जानते हैं इनका। स्नेहा, क्या कहना है आपका, क्या सवाल क्या है? स्नेहा, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मैम, मेरी बाल ना आधे से टूट जाती है, जड़ से टूटती नहीं, इसके कारण बहुत तकलीफ हो गई है। आपके बाल अगर झड़ते हैं और आगे से ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत सिंपल उपाय आपको मैं बताने जा रही हूं। 1 चम्मच आप निकाल लीजिए अनियन का जूस, यानी कि प्याज का रस, और उसमें लगभग आधा चम्मच मिक्स कीजिए शहद। इसका पेस्ट बनाकर जहां जहां पर आपके बाल झड़ते हैं आप वहां पर इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास शहद नहीं भी अवेलेबल है और खाली अनियन जूस लगा सकते हैं, तो उस जूस को भी अगर आप बालों की जड़ों में लगातार लगाते हैं तो उससे भी आपके बालों की रीग्रोथ बेटर हो जाएगी और बाल टूटना हो जाएंगे। अनियन के जूस का जो इफेक्ट है हमारे बालों की जड़ों पर बहुत अच्छा है। इस चीज का खास ध्यान रखिए कि जब भी आपने हेयर वॉश करना है, पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी हल्का गर्म होना चाहिए। बालों में गर्म तेल से मालिश जरूर करें आपका सिर धोने से पहले, और जब भी हेयर वॉश करें उस पानी में लगभग आधा कप दूध जरूर डालें। तो आप ये 2-3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बालों का जो रीग्रोथ है वो बेटर हो गया है, बालों की ड्राइनेस भी कम हो गई है, और जो आप बोल रहे हैं कि मेरे बाल बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जी, हमारी टीम से एक सवाल है मैम आपके लिए कि वैसे तो बालों का टेक्सचर होता है, बाल ऑयली होते हैं, ड्राई होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सर्दी के मौसम में बाल ज्यादा ऑयली क्यों होते हैं जबकि ड्राइनेस बढ़ जाती है स्कैल्प में? देखिए, ऐसा है, सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारा एक तो हेयर वॉश लिमिटेड हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि नहीं आज नहीं कल सिर धो देते हैं, तो हमारा वॉशिंग जो है थोड़ा कम हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारे बालों की जड़ों में जो ऑयल निकलता है, जो कि नेचुरल हेयर ऑयल होता है, वो बाल की जड़ के आसपास फैल जाता है। सर्दियों में हम कोम भी कम करते हैं, उस वजह से जो जड़ें हैं जिनके आसपास वो नेचुरल ऑयल होता है वो बाल में पूरा स्प्रेड नहीं करता है। ऊपर से जो बाल होते हैं उनको क्योंकि ज्यादा ठंडी हवा लगती है या खुश्की का सामना करना पड़ता है, तो ऊपर के बाल ड्राई हो जाते हैं, नीचे के बाल सॉफ्ट होते हैं और अंदर के बाल ऑयली होते हैं। तो 3 तरह के बाल अक्सर हमारे सर्दियों में हो जाते हैं, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ भी जड़ों में हो जाता है। तो आइए देखें ये पूरा तीनों चीजों को कैसे ठीक करना है। जरूरत यह है कि आप अपना हेयर वॉश रेगुलर रखें। दूसरी बात, बहुत ज्यादा गर्म पानी से सिर ना धोएं। क्यों ना धोएं? क्योंकि जब आप गर्म पानी डालते हैं तो आपके बालों की जो जड़ें हैं वो और एक्टिवेटेड हो जाती हैं, ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है। लेकिन कोम करने की वजह, जैसे आपने कोम कम किया, कंघी कम करी, तो जो जड़ में तेल है वो बाल के एंड तक नहीं जाता है, तो ऊपर से बाल ड्राई और लस्टरलेस यानी कि रूखा लगता है और अंदर से बाल ऑयली लगता है। जी, कोशिश कीजिए बालों में कम से कम 100 स्ट्रोक्स
कोम के डेली करें, बालों को रेगुलर वॉश करें और जब भी बाल वॉश करें तो उसमें नमी के लिए आधा कप दूध पानी में डालकर और तभी वॉश करें। ऐसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आज बाल धुला है, अगले दिन ही ऑयली हो जाते हैं, उसके नेक्स्ट डे ही ऑयली हो जाते हैं, 1-2 दिन के डिफरेंस में ही ऑयली हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने सिर को गर्म रखने की जो कोशिश करते हैं वो हीट हमारे सिर के अंदर से ओवर एक्टिवेशन कर देती है बालों की जड़ों में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनकी, जिसकी वजह से ज्यादा तेल प्रोड्यूस होने लग जाता है। आपने देखा है गर्मी में मुंह भी बहुत चिपचिपा हो जाता है, तो इसी तरह बाल की जड़ों में जो गर्मी रहती है, हमारी कोशिश होती है सिर को भी कवर करते हैं, हीट जो है वो बालों की ऑयल सिक्रीशन बढ़ा देती है, जड़ों में नेचुरल ऑयल का सिक्रीशन को बढ़ा देती है, जिस वजह से चिपचिपा बाल हो जाता है। तो वॉशिंग फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना हम गर्म चीजें लेते हैं, बादाम है, ये चीजें कोशिश होती है कि सर्दियों में हम कुछ ना कुछ गर्म लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और वो भी हमारे बालों में ऑयल की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो ये वजह है कि जिस वजह से आपके बालों की जड़ें चिपचिपी होती हैं और आपके एंड्स जो है वो ड्राई होते हैं, क्योंकि वहां तक ऑयल नहीं पहुंचता। ज्यादा कोम कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपके इन उपायों से सवालों का जवाब जरूर मिला होगा उनको जिनको ऑयली बालों की शिकायत हर दूसरे दिन रहती है। मीनाक्षी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल जानते हैं इनका। मीनाक्षी, क्या सवाल है आपका? हेलो मीनाक्षी, सवाल क्या है? मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे को ना मिलाजमा की प्रॉब्लम है, ब्राउन कलर के पैचेस है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मिलाजमा यानी कि जो ब्राउन पैचेस आपके फेस के ऊपर बन रहे हैं उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा केमिकल ना लगाएं जिससे वो बढ़ जाते हैं। धूप अवॉइड कीजिए, क्योंकि धूप में एकदम से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फेस पर लगाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पुदीने का रस निकाल लीजिए और पत्तियों को पीस के उसका जूस जो निकालते हैं वो जूस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा खट्टी दही का पानी डालिए। इस लिक्विड को शेक करके आप जो है रख सकते हैं अपने फ्रिज में। 3 से 4 दिन तक ये ठीक रहता है। इसको बिल्कुल प्योर चंदन के पाउडर में मिक्स करके और 2-3 बार आप अपने मलाजमा पे लगाएंगे, अपने पैचेस पे लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एक और भी चीज कर सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा तुलसी का पाउडर बना लिया, घर में बनाए, सुखाकर घर में बनाए और उसको मिक्स करना है आपने चावल के पानी से। जैसे थोड़े से चावल भिगोते हैं, जो उसका वाटर होता है उसमें भी बहुत इफेक्टिव ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जो स्किन को हेल्दी करते हैं। सबसे पहले आप अपने फेस पर थोड़ा सा पपाया पल्प से मसाज कीजिए और उसके ऊपर ये वाला फेस पैक लगाएं जो मैंने आपको भी बताया, तो डेफिनेटली आपको इन निशानों से छुटकारा मिलेगा। एक और दर्शक हमारे साथ अनीस जुड़े हुए हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं। अनीस, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा नाम अनीता है और मेरी 19 साल उम्र है। जी अनिशा, हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? कई बार मुझे लड़के वाले देखने आते हैं लेकिन सामने 5 बजे चले जाते हैं, तो मतलब अभी सर्दियों में कुछ ज्यादा सांवली हो गई हूँ, इसकी वजह से मुझे रिश्ते टूट जाते हैं। क्या कोई ऐसी क्रीम या कोई प्रोडक्ट है जिससे थोड़ा सांवलापन दूर हो जाए मेरा? देखिए, जरूरी है कि आपकी त्वचा चमकती हुई दिखे और एक खिलापन चेहरे पे दिखे। सबसे पहले मैं कुछ खाने का बता रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, सौंफ पीस लेनी है, सौंफ, ठीक है। 50 ग्राम सौंफ पाउडर ले लीजिए और उसमें लगभग 20 ग्राम आंवला पाउडर मिक्स करके और रोज रात को 1 चम्मच पानी के साथ लेना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपका ब्लड प्योरीफाई होगा और आपका नेचुरली अंदर से ही स्किन जो है वो गोरा होने लगेगा, यानी कि आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बेटर होने लग जाएगा। देखेंगे कि नेचुरल ग्लो आना शुरू हो गया। तो अब देखते हैं फेस पर क्या लगाना है। हल्दी की गांठ को पीस लीजिए और आप उसको मिक्स कीजिए दूध में और उसमें डालिए भीगे हुए 2 बादाम की पेस्ट, यानी कि 2 बादाम रात को भिगो दीजिए। उसमें आप पेस्ट बना लीजिए सुबह। उसमें थोड़ी सी हल्दी गांठ पीसकर उसको दूध में पेस्ट बनाकर और उसको आप फेस पर रेगुलरली लगाएं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन बेटर हो रहा है। फेस को वॉश करने के लिए सिर्फ वार्म मिल्क यूज कीजिए या दही में 2-3 नींबू के रस का ड्रॉप्स डालिए, इसको फेस पे लगाइए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर फेस वॉश कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बेटर होने लग रहा है। सोप का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, खासतौर पे पीने के पानी का ध्यान रखिए। 10 गिलास पानी पीजिए। दिन में 1 फ्रूट जरूर खाइए और 1 वेजिटेबल यानी कि कच्चा सलाद, खासतौर पे गाजर,
इसका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपकी बातों से एक चीज अदिति ये भी साफ होती है कि अगर ब्रिटिश या डस्की कॉम्प्लेक्शन है तो ऐसे में स्किन का ग्लोइंग होना ज्यादा जरूरी है, अदर देन स्किन आप गोरे हो या आपका व्हाइट कलर हो। आपके फीचर्स अच्छे हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग है, तो आपकी सुंदरता में चार चंद लग जाते हैं देखते ही कि हाँ कितना परफेक्ट स्किन टोन है। कॉम्प्लेक्शन जो है अगर डल है तो बुरा लगता है, लेकिन अगर चमकदार है तो डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप डस्टी हैं या ब्रिटिश हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्किन पे ग्लो लाना है। अगर आप स्किन पे ग्लो लाते हैं, जो उपाय आपको बताए गए हैं वो अपनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जितना ब्लड प्योरीफाई होगा उतना आपका स्किन पे ग्लो आएगा, जितना आपका ब्लड हेल्दी होगा डेफिनेटली आपका स्किन बहुत ग्लोइंग, चमकदार और थोड़ा सा फेयर लगने लग जाएगा। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। सवाल बताइए अपना। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? साइज नहीं है, कौन सी टाइप का होता है ये सन से? समझ में नहीं आया आपका सवाल हमें। पहले नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए फिर से। संगीता गोवा नाम। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे अपना। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। दीपक नाम हुआ। आपके टीवी का वॉल्यूम तेज है इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। पहले प्लीज टीवी का वॉल्यूम अपनी कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल मतलब मुंह फटता है, उसके बाद कौन सी अच्छा। टाइप से निकलता है? इनका होठ फट रहा है, इनकी स्किन फट रही है। आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई है तो आपको मैंने खास तौर पे बताया, अगर होंठ फट रहे हैं तो मलाई में 2 बूंदे बादाम का तेल मिक्स करके और उसको रात को आप लिप्स पर लगा के सोइए। अगर आपका स्किन बहुत फट रहा है तो नहाने के बाद अपनी नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाएं, तो अंदर से स्किन में ऑयलीनेस आने लग जाएगा। और बहुत ड्राई स्किन के लिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी सी मलाई लीजिए, उसमें गुलाब जल और बादाम रोगन, बादाम का तेल मिक्स कर लीजिए और उससे आप अपने रात को फेस पे लगा के सोएंगे तो आपकी स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। मॉर्निंग में फेस वॉश जो है वो सिंपल प्लेन वार्म मिल्क से, यानी कि हल्का गर्म दूध कॉटन पे ले लीजिए और उससे अपने फेस को साफ करें। फिर मुंह धोने के बाद जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं उसमें 2-3 बूंदे बादाम का तेल जरूर मिक्स करके लगाएं। खाली मॉइस्चराइजर ना लगाएं, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लीजिए और उसमें 2-3 बूंदे बादाम का तेल मिक्स करके लगाएं। जिन लोगों की स्किन इस वेदर में बहुत ड्राई रहती है उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मूंगफली का तेल और बादाम का तेल इसको आधा आधा मिक्स करके बॉटल में रखें। सुबह नहाने से पहले थोड़ा सा निकालें, लगभग 10 बूंदों के लगभग, और पूरे फेस पर लगा लीजिए। खास तौर पे अपने आंखों के आसपास जरूर लगाएं और उसके बाद नहाने के लिए जाएं तो आप देखेंगे कि प्लेन वाटर वॉश के बाद भी आपकी स्किन की जो नमी है वो कम नहीं हो रही है और ड्राइनेस पूरी तरह से दूर हो जाएगी। एक और दर्शक हमारे साथ शिवानी है, इनका सवाल ले लेते हैं। शिवानी, सवाल पूछिए अपना। जो नमी है वो कम नहीं हो रही है और ड्राइनेस पूरी तरह से दूर है। एक और दर्शक हमारे साथ शिवानी है, इनका सवाल ले लेते हैं। शिवानी, सवाल पूछिए अपना। मेरे ख्याल से ड्राइनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैं अभी एक और बात। एक्चुअली इनकी टीवी का वॉल्यूम तेज है और आपकी आवाज फिर से हम तक रिपीट होकर आ रही है, इसलिए हम दर्शकों से ये कह रहे हैं कि प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम कम रखिए। आप तक न ही हमारे सोल्यूशन पहुंच पाएंगे और न ही आपके सवाल हम तक पहुंच पाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल लेते हैं। सर, नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। नाम अनुजा है मैडम। हाँ जी, अनुजा, सवाल पूछिए अपना। मेरे स्किन पे बाल होते हैं मैडम। हेयर बहुत ज्यादा है इनके स्किन पे, ऐसे रिमूव करें उसको। हाँ, अगर आपके स्किन पे हेयर बहुत ज्यादा है तो आप चने की दाल और मसूर की दाल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रात को सोक कर दें दूध में। सुबह इसको पीस लीजिए और इसका पेस्ट जो है जहां पर बहुत ज्यादा बाल हैं वहां लगाना है, लेकिन पेस्ट बनाने के पहले आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर डालिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, चने की दाल और मसूर की दाल रात को 1-1 चम्मच डिप कर दीजिए दूध में। सुबह ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएं और उसमें लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। अब इस पेस्ट को आपके जहां पर स्किन पे बहुत ज्यादा बाल है वहां पर लगाकर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद रगड़ते हुए उसके उतारें। तो धीरे धीरे आपके स्किन के जो बाल हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और अपने आप नेचुरली स्किन जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और इस बीच एक और दर्शक मिथिलेश हमारे साथ है। मिथिलेश, सवाल पूछिए अपना। मैडम, ऐसा है ना, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। चेहरे पे जैसे आँख के नीचे है ना
हाँ बिल्कुल नीचे नहीं, आँख के थोड़ा सा हट करके गाल के पास लाल जैसे मतलब धब्बा होता है ना दाग, हाँ स्पॉट पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है शायद इनको रजनी जी, अगर रेड इनके मार्क्स आ रहे हैं फेस पर। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगता है कि वहां पे रेड या ब्राउन कलर का मार्क आ रहा है तो जैसे मैंने अभी बताया, तुलसी और पुदीने का पाउडर बनाकर एक डिब्बी में रख लीजिए और उसी में ही थोड़ा सा संदल पाउडर और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, यानी कि चारों चीजों को मिक्स करके एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। आपने रोज लगाना है उसको पेस्ट बनाकर अपने फेस के उस एरिया में। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई भी है तो उसको जो पेस्ट बनाना है वो आपको बनाना पड़ेगा शहद के साथ, यानी कि पेस्ट बनाया और उसमें थोड़ा सा शहद जरूर डाला। आपने जब भी इसका पेस्ट बनाना है रोज वाटर में, पेस्ट रोज वाटर में बनाना है और उसमें थोड़ा सा शहद डालिए ताकि ड्राइनेस ना आ जाए। धीरे धीरे इसको रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपको जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के भी फेस पर किसी तरह के पैचेस हैं तो मैं फिर बोल रही हूं कि अपने ब्लड की प्योरिटी का ध्यान रखिए। खाने में, डाइट में पानी ज्यादा पीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, कच्चा खाना जैसे कि सब्जियां और सलाद जो कच्ची खाई जा सकती है इस मौसम में, गाजर आई हुई है वो जरूर खाएं, एप्पल्स खाएं, एक फ्रेश वेजिटेबल कच्चा यानी कि अगर आपको जो सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना है, जिससे आपका ब्लड भी प्योरीफाई होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी बालों की प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। रजनी जी, आप हमसे जुड़े, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए।